नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां महागौरी स्वरूपा माता अन्नपूर्णा के दरबार में भक्तों ने लगाई हाजिरी। मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में जिला प्रशासन टीम व काशी पत्रकार संघ के बीच हुआ क्रिकेट मैच। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने मौन व्रत रखकर दिया धरना। और एसबी दुर्गोत्सव समिति द्वारा नारी शक्ति सम्मान हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां महागौरी स्वरूपा माता अन्नपूर्णा के दरबार में लाखों भक्तों ने हाजिरी लगाई। शारदीय नवरात्र के आज 8वें दिन मां भगवती के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। देवी महागौरी की कृपा से धन, संपदा, सौंदर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। काशी में देवी अन्नपूर्णा ही महागौरी का स्वरूप है, जिनका भक्त दर्शन पूजन करते हैं। वहीं अष्टमी पर दर्शन पूजन हेतु भोर से ही भक्तों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। श्रद्धालुओं ने माता को नारियल, चुनरी, भोग प्रसाद और श्रृंगार का सामान अर्पित कर शीश नवाया। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर देवी दुर्गा के महागौरी का संबंध देवी गंगा से भी है। धर्म ग्रंथों में देवी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस स्वरूप के दर्शन मात्र से पूर्व संचित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी की साधना करने वालों को समस्त लौकिक एवं अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पति रूप में शिव को पाने के लिए कठोर तप से देवी कृष्ण वर्ण हो गई थीं। तब शिव ने मां गंगा के जल से अभिषेक किया और वो महागौरी कहलाईं। काशी में देवी अन्नपूर्णा ही महागौरी का स्वरूप है। आज के दिन मां अन्नपूर्णा के दर्शन करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और सभी दुख व कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं मंगला आरती के बाद से ही मां के अन्नपूर्णा दरबार में भक्त पहुंचने लगे और भक्त लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर दर्शन करने में जुटे रहे। महंत जी ने बताया कि आज मां के दर्शन का विशेष महत्व होता है। दर्शन करने के लिए जो गौरी के रूप में पूजा होती है, वो मां अन्नपूर्णा के रूप में पूजा होती है। यहाँ पर जो भी भक्त आता है वो 3 फेरे लगाए या 3 से अधिक 108 फेरे लगाए। मां अन्नपूर्णा उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से कुछ भी मांगे तो मां अन्नपूर्णा उनकी मन्नत पूरी जरूर करती हैं। दर्शन पूजन हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। परिक्षेत्र में भारी फोर्स तैनात रही, जो निर्बाध रूप से दर्शन पूजन का कार्य कराने में जुटे रहे। आज अष्टमी पर्व पर किस तरह का ये परंपरा है मां का दर्शन? ये काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है। यहाँ गौरी विराजमान है और नवरात्रा में जो गौरी की पूजा होती है वो अन्नपूर्णा के स्वरूप में होती है और अष्टमी वाले दिन होती है। और आज अष्टमी है, जो भक्त आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं। यहाँ का एक अलग महत्व है। आप यहाँ आके 3 परिक्रमा लगाएं या 5 लगाएं, 7 लगाएं, 11 लगाएं, 16 लगाएं, 21 लगाएं, 108 लगाएं या यथाशक्ति उतनी लगाएं और मन में किसी प्रकार की कामना करके आएंगे तो निश्चित है कि माता अन्नपूर्णा उनकी कृपा करती है। उनके ऊपर जो भी भक्त आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आज ये शक्ति का उपासक हैं। जब शक्ति के किसी कार्य को करते हैं तो अष्टमी का एक विशेष महत्व है और गौरी का एक स्वरूप है। बाबा विश्वनाथ भी यहाँ भिक्षा मांगने आए हैं, तो अन्नपूर्णा का एक अलग 9 गौरियों में गौरी के स्वरूप में अन्नपूर्णा का एक अलग स्थान है। तो यहाँ आके आप परिक्रमा लगाएं, माता जी का प्रसाद प्राप्त करें तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी और अब जो कामना करके आएंगे तो निश्चित है कि पूर्ण होगी। ऐसी यहाँ की मान्यता है। किस तरह का दरबार में दर्शन चल रहा है? देखिए, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सौभाग्य सिद्धार्थम इच्छाम देश पार्थी। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि और अष्टमी तिथि को महागौरी के क्रम में
ये नव दुर्गा के क्रम में माँ अन्नपूर्णा का दर्शन हो रहा है। और माँ अन्नपूर्णा के दर्शन की मान्यता है कि महाअष्टमी की जो व्रत रहता है, जो अनुष्ठान करता है, जो पूजन करता है, जो माँ अन्नपूर्णा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाता है, माँ उनके सभी मुरादें पूरी करती हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे देखिए पूरे भक्त मिल करके 108 फेरी जिसकी योग्यता क्षमता जैसी है, कोई 21 लगा रहा है, कोई 51 लगा रहा है, और हर कोई दामन फैलाए बैठा हुआ है, झोली फैला बैठा है कि माँ के दरबार में अगर एक दाना भी मिल गया तो पूरा भंडार भर जाता है। इसी कामना के साथ माँ अन्नपूर्णा के दरबार में लोग आकर के अपनी झोली फैला रहे हैं, माँ को मना रहे हैं और जयकार लगा रहे हैं। आप गीतकार भी हैं तो थोड़ा भजन सुना दीजिए। अन्नपूर्णा मैया मंदिर में, अन्नपूर्णा मैया मंदिर में तकदीर संवर जाला, जे भी आवे एह दर पे झोली भर जाला, जे आवे अन्नपूर्णा माई झोली भर जाला। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की। बस सच्चे मन से आए हैं दर्शन करने के लिए। माँ की आस्था है इसीलिए सब आते हैं दर्शन करने। आज अन्नपूर्णा जी का है तो फेरी लेते हैं, तो इसी से आए हैं दर्शन करने। नहीं, आज ही आए हैं, आज इनका अन्नपूर्णा जी का दर्शन है, इसीलिए लोग यहाँ आके सब भी भक्त सब यहाँ आके फेरी लगाते हैं अन्नपूर्णा जी की। हाँ, अन्नपूर्णा जी की फेरी लगाते हैं। बस परिवार में सब सुखी संपन्न रहे, सबको इस संसार में सभी अच्छा रहे, सबकी शुभकामना सब हमेशा बनी रहे। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के तहत जिला प्रशासन टीम व काशी पत्रकार संघ की टीम के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला गया। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता काशी 2023 के तहत मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। मैन ऑफ द मैच सहायक नगर आयुक्त अमित शुक्ला की शानदार बल्लेबाजी, 38 रन, 27 गेंद, 3 चौके और 2 छक्के एवं जिलाधिकारी एस राजलिंगम की घातक गेंदबाजी 7-3 की मदद से जिला प्रशासन की टीम ने एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मुकाबले में काशी पत्रकार संघ की टीम को 6 विकेट से शिकस्त दी। रविवार को सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत जयनारायण इंटर कॉलेज के मैदान पर टॉस जीतकर पहले खेलते हुए काशी पत्रकार संघ की टीम ने निर्धारित 15 ओवर में अपने सभी विकेट गंवाकर 90 रन बनाए। अमित मिश्रा ने 38 एवं पुरुषोत्तम चतुर्वेदी ने 17 रनों का अंशदान दिया। जिलाधिकारी एस राजलिंगम के अलावा सुजीत कुमार ने 3 और रवि कुमार ने 2 विकेट चटकाए। जवाब में 91 रनों के विजय लक्ष्य को जिला प्रशासन की टीम ने 2 गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। अपर नगर आयुक्त अमित शुक्ला ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 38 रन बनाए। दुष्यंत ने 19 और सुजीत ने 10 रनों का अंशदान किया। अमित मिश्र, रविकर दुबे, दीनबंधु राय और शंकर चतुर्वेदी को एक-एक कामयाबी हाथ लगी। शाश्वत और देवेश ने अंपायरिंग और आनंद विजय सिंह ने स्कोरिंग की। काशी पत्रकार संघ की ओर से रोहित चतुर्वेदी, शैलेश चौरसिया, विनय शंकर सिंह आदि ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर काशी पत्रकार संघ के महामंत्री अखिलेश मिश्र, पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्त, वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र, शुभाकर दुबे, संघ के कोषाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण तिवारी, देव कुमार केशरी, हरिबाबू श्रीवास्तव, मोहम्मद, एडीएम सिटी आलोक वर्मा, एडीएम प्रशासन, एसीएम तृतीयानंद मोहन उपाध्याय सहित मीडिया, खेल और जिला प्रशासन से जुड़े विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे। विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल और काशी पत्रकार संघ के महामंत्री अखिलेश मिश्र ने पुरस्कृत किया। हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देने का प्रयास हो रहा है? जैसा कि आप जानते हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे यहाँ प्रधानमंत्री खेलकूद प्रतियोगिता का शानदार आयोजन लगातार हो रही है। लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में जो प्रेस वर्सेस प्रशासन का एक मैच आयोजन किया गया, एक फ्रेंडली मैच है, और इससे ये संदेश देना था कि लोग अभी भी जो चल रही है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसकी जो है
प्रतिभागी बने इसमें। आगे भी प्रशासन द्वारा इस तरह की ये प्रतियोगिताएं चलती रहेंगी क्या? उस समय की उपलब्धता के उस पर निर्भर करता है। अगर समय हो तो हम प्रेस के साथ भी करेंगे, एक अच्छा वातावरण। किस तरह का क्रिकेट मैच चल रहा है? आज ये क्रिकेट की प्रतियोगिता सांसद खेल कूद प्रतियोगिता 2023 काशी के बैनर तले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर प्रेरणा से हो रहा है। इसमें जिला प्रशासन और काशी पत्रकार संघ के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है। 15 ओवर की प्रतियोगिता है। टॉस होने पर काशी पत्रकार संघ की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी है, हमारे खिलाड़ी उत्साहित हैं और जिला प्रशासन को अच्छी चुनौती, रनों की अच्छी चुनौती देने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है? ये एक मैत्रीपूर्ण मैच है और मैत्रीपूर्ण मैच मतलब जिला प्रशासन का समाज के हर वर्ग से, जिला प्रशासन का प्रयास है कि वो समाज के हर वर्ग से समन्वय स्थापित करके और हर वर्ग के बीच में उसकी अच्छी पकड़ है, अच्छी पैठ है, अच्छा संबंध है, यह दर्शाने के लिए यह मैच का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, एक दिन का ही है, 15 ओवर का मैच है ये। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने मौन व्रत रखकर धरना दिया। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के तत्वावधान में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर टाउन हॉल मैदागिन स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन व्रत धरना दिया गया। धरने में अधिकारी संघ, केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन कैंट, NERBLW, भारतीय डाकतार, रेल डाक सेवा, भारतीय जूनियर माध्यमिक शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, राज्य कर्मचारी महासंघ सहित कई संघों के सदस्य एवं पदाधिकारीगण मौजूद रहे, जो मुंह पर सफेद पट्टी बांधकर मौन व्रत धारण किए हुए धरना दे रहे थे। धरने में शामिल सभी हाथ में पुरानी पेंशन बहाली से संबंधित लिखित नारों की तख्तियां लिए हुए थे। धरना दिए जाने से पूर्व शिक्षक नेता व पूर्व सदस्य विधान परिषद चेत नारायण सिंह ने गांधी जी व माता कस्तूरबा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मौन व्रत धारण किया। धरना समाप्ति के पश्चात चेत नारायण सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हर माह की 21 तारीख को जन जागरण करते हुए भारत सरकार से मांग करते आ रहे हैं। मौन व्रत धरने में शशिकांत श्रीवास्तव, शैलेंद्र विक्रम सिंह, सोनचंद वाल्मीकि आदि लोग मौजूद रहे। जी, आज किस तरीके का मौन धरना चल रहा था, क्या कुछ? जैसा कि जानते हैं कि हम लोग लगभग विगत 10 वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के भारत सरकार से लगातार मांग किए जा रहे हैं और आंदोलन चल रहा है। अब हम लोग लग रहा है कि कहीं न कहीं हम लोग के साथ छलावा किया जा रहा है सरकारों द्वारा। इस क्रम में हम लोग रामलीला मैदान में भी अपनी रैली कर चुके हैं। अब हम सत्य एवं अहिंसा के पुजारी अपने महात्मा गांधी के चरणों में आज माल्यार्पण कर और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतिम चरण जो होता है हड़ताल और बंद होने का होता है, वो अब हम उस ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आज हम यहाँ बैठ करके मौन व्रत धारण करके सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि अब आगे हमारी बात को नहीं सुनी जाएगी तो हम हड़ताल करने की करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली से लेके पूरे देश में जिस तरीके से इसकी मांग हो रही है, लेकिन सरकार कुछ भी चूचा नहीं कर रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार खूब करती है और सोच भी रही है, जान भी रही है। लगातार उनके जो और उनकी अन्य एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से अब जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए तमाम आर्थिक हथकंडे अपना रही कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और आर्थिक संकटों से देश गुजर रहा है। ये सरकार का आखिरी अस्त्र है, लेकिन हमारा भी आखिरी अस्त्र है, हम उस ओर बढ़ रहे हैं। अब जब अस्त्र की लड़ाई शुरू हो गई है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में बहुमत या जिनकी संख्या अधिक होती है, हम सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे पूरा प्रण और विश्वास है कि सरकार झुकेगी और हमारी पुरानी पेंशन बहाल। क्या लगता है 2024 मुख्य मुद्दा होगा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर? बिल्कुल, पूरे देश में मुख्य मुद्दा होगा। आप देख रहे होंगे कि कर्नाटक देख लिया, हिमाचल प्रदेश देख लिया, अन्य राज्य भी आप देख रहे हैं और इस बात के अब ये प्रमाणिक बात हो रही है कि जहाँ जहाँ इनकी सत्ता हट रहे हैं वहाँ पुरानी पेंशन बहाल हो रही है। अगर हमारी भी संख्या, इस देश में 10 करोड़ वोटर है हमारे पास, और अगर नहीं करेंगे, सरकार ये चाहती है कि अब मुझे देश की सेवा नहीं करनी है, तो भाई वो इसी तरह से कटिबद्ध रहे, लड़े रहे हमसे।
ठीक है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। SB दुर्गोत्सव समिति द्वारा नारी शक्ति सम्मान का आयोजन हुआ। काशी की सुप्रसिद्ध दुर्गा पूजा संस्था SB दुर्गोत्सव समिति बुलानाला के तत्वावधान में दुर्गा पूजा महोत्सव के अंतर्गत समाज में उल्लेखनीय योगदान करने वाली 9 विशिष्ट महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम संयोजक चक्रवर्ती विजय नावर ने बताया कि दुर्गा पूजा महोत्सव के अंतर्गत प्रतिवर्ष नव दुर्गा के प्रतीक स्वरूप 9 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान प्रदान किया जाता है। इस क्रम में दुर्गा पूजा महोत्सव स्थल पर राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी वंदना सिंह, एडवोकेट गीता कुमारी, शिक्षाविद रीता जेटली, प्रोफेसर डॉक्टर आकांक्षा त्रिवेदी, समाज सेविका सीता, डायटीशियन साक्षी पांडे, दंत चिकित्सक डॉक्टर श्रुति कीर्ति आदि महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन चक्रवर्ती विजय नावर ने किया। इस अवसर पर अमरीश सिंह भोला को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के महामंत्री शैलेश वर्मा, धीरज अग्रवाल, लखन शर्मा पापे, मुकुंद जायसवाल आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जी, आज हम लोग ने 9 देवी जैसे हैं, इसी तरह देवी हम लोग ने सभी किया है। 9 नारी शक्ति मान किया आज हमने, और हम लोग यही माता से मनाते हैं कि जो कोरोना के बाद ये जो सब चला है मनी सबको दूर। SB दुर्गोत्सव साल की भांति हुई माँ वैष्णो देवी दरबार जो कि वहीं से आया है। सब टोटल जम्मू से माँ का पिंडी से लेकर सब कुछ वही आया है। और बार हमने गुफा न बनाता का भवन बनाए SB समिति। किस तरीके से हम लोगों ने फायर का सारा यंत्र है हमारे पास, बालू, पानी और CC कैमरा सारे से हमारे पास है, और चौक थाने का वो लोग पूरा सहयोग, पूरा मदद कर रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से कन्या पूजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तत्वावधान में महानगर अध्यक्ष कुसुम पटेल, महानगर उपाध्यक्ष आरती पाठक आदि भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता गोपाल यादव के निवास स्थान पर नवरात्रि के 8वें दिन बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ नारी शक्ति के प्रोग्राम के तहत कन्या पूजन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें कन्याओं को तरह तरह के व्यंजन खिलाकर और उपहार देकर पूजन पूरे विधि विधान से किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अध्यक्ष कुसुम सिंह पटेल से बात करने पर उन्होंने बताया कि मोदी जी के महिला आरक्षण और महिलाओं को बढ़ाने के लिए जो बातें कही जा रही हैं, उसी के साथ आज यहां पर कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। आज अष्टमी के मुहूर्त क्या हुआ है? जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग हर तरह के कार्यक्रम महिला मोर्चा के द्वारा 18 कार्यक्रम आए हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम आज कन्या पूजन का था, जो कि महामना मंडल में आरती पाठक हमारी उसकी संयोजक हैं और सीमा यादव के अध्यक्षता में इनके मंडल में एक कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। हम लोग नवरात्रि में सर्वप्रथम हम लोग देवी की दुआ से माननीय प्रधानमंत्री जी को लंबी उम्र के लिए हम लोग शुभकामना करेंगे। और जिस तरह से हमारा नेतृत्व हर तरह के कार्यक्रम को लेकर चल रहा है, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में ना हो। तो आज कन्याओं को पूजा गया और यहाँ पे हमारी तमाम मंडल की बहनें भी उपस्थित रहीं और इनका सीमा जी का परिवार भी उपस्थित रहा है। ऐसे में हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम को यहाँ मंडल में सफल किया और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जो कि धार्मिक स्थल है यहाँ पर, और इसीलिए पूजा पाठ ये सब हमारे मोदी जी भी करते हैं और हम सब भारत महिला मोर्चा भी
तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि आहत 2024 के चुनाव को सामने रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने कमर कसकर ये प्रण लिया है कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इसी कारण से हमारे कई कार्यक्रम चल रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत बहुत से अभियान चल रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने पदयात्रा निकाली थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से, और हमारे जो महिला सम्मेलन हो रहा है आज एक यहाँ पर जो करने का उद्देश्य था, एक यह वरिष्ठ कार्यकर्ता का घर है। पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल यादव और चंदा देवी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उन्होंने 9 दिन उपवास करके पूजा किया है। इस सब कारणों को देखते हुए इसलिए उनके आवास पर हम लोगों ने कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा। महिला मोर्चा की टीम महामना मंडल द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि हमारी आरती पाठक दीदी का सहयोग है, हमारी कुसुम पटेल दीदी, नम्रता दीदी, हमारी सभी बड़ी बहनों का प्यार और छोटी बहनों का साथ और सहयोग के द्वारा ही इस कार्यक्रम को नवरात्रि के पर्व उपलक्ष्य पर हम लोगों ने कन्या पूजन का कार्यक्रम सफल किया है। सुसवाही स्थित मां चंडिका मंदिर में मां भगवती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। शारदीय नवरात्र की सप्तमी को सुसवाही स्थित मां चंडिका मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर आरती उतारकर मां की आराधना की गई। वहीं नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य से बात करने पर उन्होंने बताया कि मां चंडिका ग्रामीण विकास समिति की स्थापना आज से 23 साल पहले हुई थी। इस समिति द्वारा मां चंडिका मंदिर के प्रांगण में मां दुर्गा पूजनोत्सव के कार्यक्रम के साथ कई स्कूल के छात्राओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसमें अभी तक 56 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के अलावा सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके अलावा निर्णायक मंडल में जो लोग दर्शक बनकर आए हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को बुलाकर निर्णायक मंडल में शामिल किया जाता है। मां चंडिका ग्रामीण विकास समिति के सदस्य हैं और ये कार्यक्रम हम लोगों का आज यहाँ 7वीं से प्रारंभ होता है और 10वीं तक चलेगा। ये 4 दिन का कार्यक्रम है। आज प्रथम दिवस में नन्हे बच्चों का 2 ग्रुप में डांस कंपटीशन होता है, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। इस कार्यक्रम में अभी 56 बच्चे पार्टिसिपेट किए हुए हैं। कुछ स्कूलों के ग्रुप डांस भी होते हैं, जिसमें उसमें भी प्रथम और द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। कल दिन में सभी बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन होंगे और अष्टमी को भजन कीर्तन होता है 7 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक। फिर नवमी को भी एक कार्यक्रम होगा और 10वीं को जो कार्यक्रम अपना है बच्चों का गायन प्रतियोगिता है, उसमें भी यही प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये निर्णायक जो मंडल होते हैं, ये जो जनता आती है उन्हीं के बीचों से होते हैं। हमारी कमेटी की तरफ से सिर्फ एक व्यक्ति इसमें होता है, बाकी सारे 3 मेंबर जो होते हैं वो बाहर से ही होते हैं। इसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भंडारे वगैरह का भी नहीं, भंडारे का आयोजन नहीं होता है। नियमित 24 घंटे लगातार प्रसाद वितरण होता रहता है। ये कितने वर्षों से चला है? ये आज 22 वर्ष से लगातार चल रहा है ये कार्यक्रम। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां महागौरी स्वरूपा माता अन्नपूर्णा के दरबार में भक्तों ने लगाई हाजिरी। मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में जिला प्रशासन टीम व काशी पत्रकार संघ के बीच हुआ क्रिकेट मैच। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने मौन व्रत रखकर दिया धरना। और एसबी दुर्गोत्सव समिति द्वारा नारी शक्ति सम्मान हुआ आयोजित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।